गांव में रहने वाला श्याम नाम का एक लड़का इस बात से काफी परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल ही थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगी थीं और आंखों के नीचे काले धब्बे बन गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। श्याम के माता पिता और घर वाले भी उसके इस हालत को लेकर काफी चिंतित रहते थे। श्याम के पिता ने श्याम के इस समस्या का समाधान खोजने की कई कोशिशें की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया कि यहीं पास ही नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। आप उनके पास जाइए, वे आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगली सुबह होते ही श्याम के पिता श्याम को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बतानी शुरू की। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा श्याम है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल ही है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने और सफेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रियांदार हो गई है, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी इस शारीरिक हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित निष्कर्ष नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की सारी बातों को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से अनुसरण कर लिया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारी हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी शोषण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में न फंसो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रिय भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, इन नियमों का पालन करें और अपनी बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखें, तो उसके जीवन की आधे से ज्यादा समस्याएं और चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त रहना, और इसके लिए अपनी आदतें सुधारो, वह वासना पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते, सोते, चलते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंगों पर कोई अनावश्यक प्रभाव नहीं पड़ता और वे लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से गहरी सांस लें। यह व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखता है। तीसरा नियम यह है कि आपको सोने, उठने और खाना खाने का एक निश्चित समय रखना होगा। अक्सर लोग इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते और कभी भी सोते, जागते और खाते हैं, और उनकी यह गलती उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। प्रतिदिन एक ही समय पर सोने और जागने से शरीर की सभी क्रियाएं
सही ढंग से काम करती रहती हैं। उन पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय पर पच जाता है और सुबह हमारा पेट ठीक से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है, क्योंकि कब्ज से हमारा सड़ा हुआ भोजन आंतों में फंस जाता है, जो पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कई शारीरिक बीमारियों का कारण बनता है और साथ ही त्वचा को शुष्क और झुर्रीदार बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का एक निश्चित समय रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं है, सोने का समय निश्चित नहीं है, जो बस अस्त व्यस्त है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है, और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वे बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित बनो और हर एक नियम का पालन करो। चौथा नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीता है। और इसका कारण ये है कि जब हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिसके कारण वह भोजन पचने की बजाय पेट में ही सड़ने लगता है और बहुत से विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और विभिन्न बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का व कम भोजन करने का एक फायदा ये भी है कि अगर हम कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो भी आसानी से पच जाता है और हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा शरीर आलस्य, थकान और भारीपन से भी मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर दिन 12 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। उदाहरण के तौर पर अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 8 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 7 बजे तक कुछ भी ठोस चीज मत खाओ। इन 12 घंटे के समय के दौरान आप नारियल पानी या किसी सब्जी या फल का रस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 8 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 बजे के बीच कर लो, ताकि तुम 12 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 12 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई रोग नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में 12 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी जीवन शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की टूट फूट को सही करने में करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी नहीं है उसका शरीर अपनी उम्र से ज्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। छठा नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन के दौरान अगर जरूरत महसूस होती है तो कुछ घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद पेट में अम्ल निकलता है, जिसे संस्कृत में जठराग्नि भी कहते हैं, और जब हम भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता और पेट में पड़े पड़े सड़ना शुरू हो जाता है, जिसे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकार आना इत्यादि होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज ही सारी बीमारियों की जड़ है, और फिर यह बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती हैं। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद ही पिए। 7वां नियम, ईश्वर पर विश्वास रखें।
हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पाते। जो लोग भगवान पर विश्वास रखकर काम करते हैं वे कभी ज्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वे अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान अपने काम पर रहता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है, और यदि किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तब भी वह निराशा और चिंता के गहरे सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करें। चीनी के अधिक सेवन से मोटापा और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जो गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारी त्वचा में वसा एकत्रित करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने के भी कई नुकसान होते हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लें। लगातार कम नींद लेने और रात में देर तक सोने से हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है, जिससे चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के भोजन के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करें। यह सबसे प्रभावी और लोकप्रिय तरीका है। साथ ही कम से कम 20 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें, जो इंसान को खुश, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 11वां नियम, अपने आहार में जितनी हो सके फल और हरी सब्जियां शामिल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे हमारी प्राण शक्ति को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती भोजन को पचाने में, और हमारी प्राण शक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में। इससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान, मदिरापान से दूर रहो। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान रहता है बल्कि वह अपनी उम्र से बहुत पहले ही कमजोर और बूढ़ा दिखने लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। तो ये थे वो 12 नियम जिनका पूरी ईमानदारी से पालन करने के बाद श्याम के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। श्याम और उसके पिता को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था और उन्होंने साधु महाराज का धन्यवाद किया और वहां से खुशी खुशी चले गए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें।